जय मसीह सभी को। और आज का मनन पद है, मैं ली हूँ भजन संहिता 119 का 32। यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, जब तू मेरा हियाब बढ़ाएगा तब मैं तेरी आज्ञाओं का मार्ग में दौड़ूंगा। तो यहाँ पर भजन संहिता 119 अगर हम देखते हैं तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है जो 179 वर्सेस है उसमें। और अगर हम हर एक वर्स को देखेंगे तो उसमें हम यही देखते हैं, जैसे कि 111 में लिखा हुआ है, मैंने तेरी चुनौतियों को सदा के लिए अपना निज भाग कर लिया है, क्योंकि वे मेरे हृदय के हर्ष का कारण है। और मैं तुम्हारे बोले हुए वचन और आज्ञाओं और नियमों को मैं सदा सर्वदा अपने दिल में रखे रहूँगा। तो ये बहुत ही भजन संहिता 119 में हमेशा परमेश्वर का जो आज्ञा है उसके बारे में जो सामिस्ट है, जो दाऊद राजा है, उस बहुत ज़्यादा जोर दिया है। और वो यही कहते हैं कि वही लोग परमेश्वर की तरफ दौड़ पड़ेंगे जो परमेश्वर के नज़दीक रहना चाहते हैं। लेकिन ये जो वर्स है इसमें ये भी लिखा हुआ है कि पिता परमेश्वर, तू मेरा दिल को क्या करो, मेरे दिल को तू बढ़ा कर, ताकि मैं अच्छी तरीक़ा से तुम्हारे आज्ञाओं को मानूंगा। और जो हम कल का अगर अध्ययन पद हम देखते हैं डेली डिवोशन में, तो मैं कल यही बताई थी कि परमेश्वर हमारा दिल देखता है। हमारा दिल अगर साफ है तो पिता परमेश्वर को सिर्फ हमारा दिल से मतलब है, लेकिन हमारा हृदय से मतलब है, लेकिन हमारा जो सोच है या मन है उससे वो नहीं देखता। क्योंकि सोच और मन वो कभी स्टेबल नहीं रहता है, व्याकुलता रहता है उसमें। लेकिन जो दिल है वो अंदर से वो एक पुकार आता है और उसमें सच्चाई रहता है। और यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं तो 30 में यही लिखा हुआ है, मैंने सच्चाई का मार्ग चुन लिया है, तेरे नियमों की ओर मैं चित्त लगाए रहूँगा। मैं तेरी चुनौतियों में लवलीन हूँ, हे यहोवा मेरी आशा को तू ना तोड़। तो ये सब दाऊद राजा होकर के भी पिता परमेश्वर को के समीप रहना चाहता था और उसमें अपने आप को समर्पित कर दिया था और उसके अधीन वो रहना चाहता था। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो एक आज़ादी के बारे में बताया गया है कि किस तरह से हमें परमेश्वर से आज़ादी मिलती है। लेकिन अगर हम दुनिया की आज़ादी को देखेंगे तो वो उसके बहुत विपरीत है। क्योंकि दुनिया की आज़ादी में एक अनुशासन नहीं है। दुनिया की आज़ादी में अपने आप को पूरा तरीक़ा से संसार में डूब जाना है, जो हम इंग्लिश में बोलते हैं दी एवरी विम एंड डिज़ायर्स, सोशल विम एंड डिज़ायर्स। जो सामाजिक रूप से अगर हम देखेंगे एक दुनिया में तो लोग आज़ादी चाहते हैं। अगर लोग उनको अच्छा वचन भी बोलेंगे परमेश्वर को, या उनको अच्छा करने के लिए बिना स्वार्थ हो करके अगर उनको अच्छा रास्ता में ले जाना चाहेंगे, तो वो इंसान अगर नहीं चाहता है कि वो अच्छे रास्ता में जाएंगे तो वो उसको लगेगा कि मेरा आज़ादी को ये क्या क्या है, उसमें पाबंदी डाल रहा है। तो यहाँ पर दाऊद राजा जो आज़ादी के बारे में बात कर रहा है वो पिता परमेश्वर के बारे में कि उसका वो क्या समझते हैं एक आज़ादी के बारे में। तो मैं जैसे कि अभी आप लोगों को कही कि दुनिया का आज़ादी बिल्कुल विपरीत है परमेश्वर का आज़ादी को लेकर के। लोग विशेषकर आज का दिन में हम देखते हैं कि लोग अपना आज़ादी चाहते हैं, उनका सोचने का तरीका, उनका रहने का तौर तरीका। और जब
कोई उसको अच्छा करने जाता है तो वो उसके ऊपर में क्या वार करते हैं कि तुम मेरे को मत रोको, मैं जो सोचता हूँ, मैं जो सोचती हूँ वो मेरा आज़ादी है, मेरा आज़ादी को तुम मत पाबंद डालो। तो अगर हम बाइबल खोलते हैं तो उसमें यूहन्ना नया नियम में यूहन्ना का पुस्तक 8:32 में हम पढ़ते हैं कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो कौन? परमेश्वर किस तरह से हमें स्वतंत्र करेगा? परमेश्वर का सत्य। हमें किस तरह से परमेश्वर आज़ादी देना चाहता है? सच्चाई का मार्ग में हमें चलना है, उसी में हमें पूरा बन करके रहना है। हम वर्स 48 अगर हम पढ़ते हैं भजन संहिता 119 का, तो उसमें ये लिखा हुआ है, मैं तेरी आज्ञाओं की और जिनसे मैं प्रीति रखता हूँ हाथ फैलाऊंगा और तेरी विधियों पर ध्यान करूँगा। जो वचन तूने अपने दास को दिया है उसे मैं स्मरण करूँगा, क्योंकि तूने मुझे आशा दी है। एक रहना का आशा, आने वाले दिन का आशा। कल हमारे साथ क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन हमें एक होप मिलता है, हमें एक आशा मिलता है परमेश्वर में रहने के लिए। लेकिन उस होप के लिए परमेश्वर के अधीन हमें रहना है, परमेश्वर को समझना है, तब परमेश्वर हमें वो आज़ादी देगा। जो हम सोचेंगे परमेश्वर की तरह से हम सोचेंगे। अगर हमें एक समझ होगा तो परमेश्वर का समझ होगा, लेकिन उसका जो फाउंडेशन है वो सच्चाई है। और वही अभी हम यूहन्ना 8:32 में हम यही अभी तुरंत पढ़े कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्रता करेगा। और यहाँ पर दाऊद राजा भी यही कहता है कि उसका जो स्वतंत्रता है या उसका जो आज़ादी है जो उसको मिला एक राजा हो करके, फिर भी वो संसार के आज़ादी में नहीं जीना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि ये उसके राजा बनने के लिए उसके जितने काम है, उनके काम करने का तरीका या उसके जो प्रजा है या उसके देश के लिए वो आज़ादी बिल्कुल सही नहीं है। तो वो परमेश्वर से एक सच्चाई का आज़ादी जानना चाहता था और वो उसके ओर दौड़ चला। और वो उसे हमेशा अपने प्रार्थना में बोलता था कि पिता परमेश्वर, मुझे मेरे अंदर में जितना भी कमी है, ये मैं पापी इंसान हूँ, लेकिन मुझे तू ये सब चीज़ों से आज़ादी दो ताकि मैं एक सच्चाई का मार्ग में जीऊँ और मैं तुम्हारे में तुझ में ही मैं बने रहूं। और उसके लिए मुझे एक आज्ञाकारी राजा बनाओ ताकि मैं वो सब काम करूं जो मेरे प्रजा, जो मेरे लोग मेरे अधीन में है वो कर पाए। और हमारा जो देश है इज़राइली देश को मैं जिसको कहते मैं पिता परमेश्वर का देश है, जिसको हम बोलते हैं गॉड्स कंट्री, उसको मैं अच्छी तरीक़ा से चला पाऊँ। तो ये वही इंसान कर सकता है जो परमेश्वर का आज़ादी चाहता है, जो सच्चाई का मार्ग में चलना चाहता है। और ये सारा स्क्रिप्चर एविडेंस जो है, जो हम कहते हैं, वो दिल से आना चाहिए। जो हम पढ़ते हैं वो दिल से उसको कनेक्ट होना है। ये नहीं कि हमारा सोच अलग है और हम परमेश्वर का सोच में हम चलने चाहेंगे और हम उसी तरह से हम अध्ययन करेंगे, तो नहीं। अगर हम अध्ययन करते हैं बाइबल का हर एक पद को, तो एक सच्चाई उसमें होना चाहिए, उसमें दिखना चाहिए। और इसीलिए जैसे इंग्लिश में यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि सच इज़ द स्क्रिप्चरल एविडेंस ऑफ अ हार्ट ट्रूली सेट यू फ्री। तभी हमको वो स्वतंत्रता मिलेगा जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें किस तरह से हर दिन का ज़िंदगी जीना है। मुश्किल है एक सच्चाई का मार्ग में चलने के लिए, लेकिन परमेश्वर का आज़ादी उसी में है। अगर हम संसार के आज़ादी चाहते हैं तो हम एक
एक जगह में जा कर के फंस जाएंगे, हमें वो खुशी नहीं मिलेगी, हमें वो आनंद नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारा जो आज़ादी है, हम जो स्वतंत्रता चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, संसार में रह कर के, वो भले ही कुछ क्षण तक होगा, भले ही वो कुछ समय तक होगा, भले ही कुछ साल तक होगा, लेकिन उस सच्चाई वो हमें नहीं मिलेगा परमेश्वर का। लेकिन संसार का जो आज़ादी है वो हमारा क्या शांति भी ले जाएगा, और हमारा जो जीने का एक आशा है या होप है वो भी मर जाता है। तो ये यहाँ पर हमको समझना है और हमको जानना है कि अगर हमको हमारे ज़िंदगी में अगर हमको एक अच्छाई ज़िंदगी चाहिए तो हमें परमेश्वर का स्वतंत्रता ज़्यादा प्यारा होना चाहिए। और जो संसार का संसार का जो आज़ादी या स्वतंत्रता है वो सिर्फ कुछ ही दिन, कुछ ही पल, कुछ ही क्षणों के लिए होता है, और लेकिन उसका जो रिज़ल्ट या उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस होता है वो हमेशा परेशानी आपको देगा। उससे आपको आप डिप्रेस रहेंगे, उससे आपको आप व्याकुल रहेंगे, आपका शांति भंग हो जाएगा और आप नहीं रह पाओगे जैसे आप जीना चाहते हो। तो आज का दिन में मैं यही आपको कहना चाहूँगी कि आप किस तरह का आज़ादी चाहते हैं अपने ज़िंदगी में। और यहाँ पर जो दाऊद राजा ने कहा है वो सच्चाई का मार्ग अपनाना चाहता है, और वो यही कहता है, मैं फिर से पढ़ूँगी, कि जब तू मेरा हियाव बढ़ाएगा तब मैं तेरी आज्ञाओं के मार्ग में दौड़ूँगा। तो पिता परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ आज का वचन के लिए। और हमारा वीकेंड ऑलरेडी आ चुका है, तो मैं यही फिर से आपसे अनुरोध करूँगी कि अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारे चैनल को तो आप अवश्य सब्सक्राइब करें, और आप ये जो मैसेज है, ये जो रिकॉर्डिंग है, ये आप अपने तक ना सीमित करें, लेकिन इसे शेयर करें, ताकि जैसे आपको परमेश्वर के वचन से आपके ज़िंदगी में सुधार आ रहा है, तो आप कोशिश करें कि दूसरे के ज़िंदगी में भी उसी तरह सुधार आए, और वो भी जाने कि पिता परमेश्वर यीशु मसीह कौन है और किस तरह से वो शांति हमेशा सर्वदा के लिए देता है। हमारे इस ज़िंदगी में जो सफ़र है इस संसार में वो अच्छा हो। धन्यवाद देते हैं हर एक चीज़ों के लिए। और फिर से मैं आप सभी को अंत करती हूँ यही बोल करके कि परमेश्वर सदा सर्वदा आपके साथ रहे, और आपकी जो आज़ादी है उस पर आप सोचो कि आप किस तरह का आज़ादी चाहते हैं अपने ज़िंदगी में। धन्यवाद।